सुप्रभात बच्चों। पहले वीडियो में हमने रिक्त स्थानों की पूर्ति करो ये प्रकार देखा है, प्रश्न प्रकार। आप देखने वाले एक एक वाक्यों में उत्तर लिखो। तो देखो यहाँ पे प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्यों में लिखो। तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको पूरी वाक्य में लिखना है। फूल किनको गोद में लेता है। अब जो कविता है हमारी फूल और कांटे, उसके प्रश्न उत्तर है। तो देखो इसका उत्तर है फूल तितलियों को गोद में लेता है। दूसरा है बड़प्पन की कसर रह जाने पर क्या काम नहीं देती। इसका उत्तर लिखना है। तो देखो बड़प्पन की कसर रह जाने पर फूल की बड़ाई काम नहीं देती है। आगे कौन एक सा बरसता है, मैं एक सा बरसता है। आगे फूल किसको रस पिलाता है। तो इसका उत्तर है फूल भौरों को रस पिलाता है। इसका ऐसा उत्तर लिखना है आपको। आगे का प्रश्न है, अब यह है दादी माँ का परिवार। इस पाठ के प्रश्न उत्तर हम देखने वाले। चिड़िया कहाँ रहती थी। चिड़िया घर के आंगन में बरगद के पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती थी। दूसरा है बहेलिया कब ठगासा रह गया। इसका उत्तर लिखना है जब सभी पक्षी एक साथ जाल लेकर उड़ गए तब बहेलिया ठगासा रह गया। तीसरा है दादी माँ सुबह उठकर क्या करती। दादी माँ सुबह उठकर घर बुआरती संवारती, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती और परिवारजनों से बतियाती। चुस्कू मुस्कू ने किससे जाल काटा। चुस्कू मुस्कू ने अपने पहने दांतों से जाल काटा। इसका ऐसा उत्तर लिखना है। आगे का प्रश्न देखो, अब निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखना है। तो इसका आपको जो उत्तर है थोड़ा बड़ा लिखना है। तो देखो 2-3 वाक्यों में दादी के परिवार में कौन कौन थे। अब इसका उत्तर देखो दादी के परिवार में नीलू चिड़िया थी जो अपने 2 बच्चों टीनू मीनू के साथ आंगन के बरगद के पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती थी। पेड़ के नीचे बिल बनाकर चिंकी चूहिया रहती थी और चिंकी के भी 2 बच्चे थे, उनका नाम था चुस्कू मुस्कू। तो ये इनका उत्तर आपको ऐसे लिखना है। अब देखो चिड़ियों में मातम क्यों छा गया। इसका उत्तर है एक बार शाम के समय बहुत से चिड़े चिड़िया धान के खेत में दाना चुग रहे थे। वहाँ एक बहेलिए ने अपना जाल बिछा रखा था। दाना चुगने के बाद जब चिड़िया अपने घर जाने के लिए उड़ने लगी तो ये सब उस जाल में फंस गई, इसीलिए चिड़ियों में मातम छा गया। आगे चिड़िया जाल से किस प्रकार मुक्त हुई। देखो इसका उत्तर टीनू मीनू के कहने पर सभी चिड़ियों ने एक साथ जोर लगाया और जाल को लेकर उड़ने लगी। उड़ते उड़ते सब दादी माँ के घर पहुँचे। वहाँ दादी माँ के कहने पर नीलू और मीनू ने चिंकी से जाल काटने की याचना की। चिंकी और उसके दोनों बच्चों यानी चुस्कू मुस्कू ने अपने पहने दांतों से जाल को काट दिया। इसका उत्तर आपको ऐसे लिखना है। अब देखो कुछ दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द कविता में से ढूंढकर लिखना है। तो यहाँ पे कुछ शब्दार्थ दिए, समानार्थी शब्द लिखना है आपको। चंद्रमा का चांद आता है, शरीर का तन आता है, वायु का हवा, पुष्प का फूल, बादल का मेह आता है और भ्रमर का भंवरा। वस्त्र का आता है वसन, नेत्र का आता है आँख, प्रेम का आता है प्यार और सिर का आता है शीश। अब देखो आगे प्रश्न, कोष्टक में से उचित विरुद्धार्थी शब्द चुनकर लिखो। विरुद्धार्थी आपको शब्द लिखने। एक का अनेक, रात का दिन आता है, शाम का श्वेत आता है, सुगंध का दुर्गंध आता है, प्यार का घृणा आता है और काटा यानी विरुद्धार्थी फूल। और भी प्रश्न है आगे, समानार्थी और विरुद्धार्थी शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना है आपको। तो देखो फूल का पुष्प, इसका देखो पुष्प प्रकृति का श्रृंगार है, इसका वाक्यों में भी प्रयोग किया है। और पुजारी ने पीला फूल भगवान को चढ़ाया। मेघ का बादल, इसका वाक्यों में प्रयोग आकाश में मेघ गरज रहे हैं और ग्रीष्म ऋतु में सभी को बादलों की प्रतीक्षा रहती है। जल का पानी, वर्षा ऋतु में नदी नाले जल से भर जाते हैं। बाढ़ का पानी विनाश लाता है।
रास्ता यानी मार्ग, मार्ग फूलों से भरा है, यह रास्ता आगे बंद है। अब विरुद्धार्थी है रात का दिन, कल मैं देर रात तक पढ़ती रही। और दूसरा है आज का दिन बहुत शुभ है। छोटा बड़ा इसका वाक्य में प्रयोग, कल मेरा छोटा भाई बहुत नटखट है, इसका विरुद्धार्थी नासिक बड़ा शहर है। जय का पराजय, विरुद्धार्थी जय पराजय। भारत माता की जय, और विरुद्धार्थी में वाक्य में प्रयोग है वीर कभी पराजय का मुख नहीं देखना चाहता। तो देखो ऐसे इन प्रश्न उत्तरों को आपको लिखकर उन्हें याद करना है, और भी हम कुछ प्रश्न प्रकार अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, ओके।